तो काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें पैरापेट वॉल बनानी है। तो पैरापेट वॉल आप क्या बनाते हो, जो आपने देखा होगा जो घर आप बना रहे हैं, जो आप अपना घर बना रहे हैं तो उसमें अपने जो टॉप होता है, टेरेस छत होती है, तो उसके ऊपर आप क्या बनाते हैं, एक पैरापेट वॉल बनाते हो जिसकी जो थिकनेस होती है 4 इंची। ठीक है। सेकंड क्या होता है, आप हाउस प्लान आपने बनाया, एक आपने हाउस प्लान बनाया तो उसमें आपने रूम बनाया, इसमें एक पार्टीशन वॉल बनाई। ठीक है, आपने ये गेट बना दिया, डोर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आपकी 9 इंची वॉल बनाते हो। आउटर वॉल क्या बनाते हो, 9 इंची। जो भी पार्टीशन वॉल होती है जैसे किचन, बाथरूम, टॉयलेट और आपका, तो इस तरह से इसमें जो भी वॉल बनाते हैं आप, पार्टीशन वॉल बनाते हैं, इसकी जो थिकनेस होती है 4 इंची। तो 4 इंची है, 4 इंची है। उसके बाद आपके पास कहाँ पे रिक्वायरमेंट आती, एक बाउंड्री वॉल के अंदर। तो बाउंड्री वॉल में आप क्या करते हो, सिंपल एक पिलर बना देते हो 9 इंची का और बाकी सब ले लेते हैं 4 इंची वॉल। ठीक है, जैसे कि आपने ये पिलर बना दिया 9 इंची का और ये आपने बना दी 4 इंची वॉल। तो सिंपल एक बाउंड्री वॉल बना रहे हैं तो वो भी आप क्या बनाया, 4 इंची वॉल बनाया। तो वहाँ पे सिंपल इजीली कितना ब्रिक्स लगेगी, तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट मेथड और दो मेथड दोनों आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम से और एरिया से, एरिया एंड वॉल्यूम से। तो एरिया मेथड सबसे इजी रहेगा कि आप आसानी से क्या करेंगे कि हमारे पास ये पैरापेट वॉल है, जैसे कि 10 फीट बाई 12 फीट का एक कमरा है, तो उसका आपको पैरापेट वॉल बनाने थे। तो टोटल पैरामीटर कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस ये आपके 10 ये हो गया और 10 ये हो गया, 12 ये हो गया, 12 हो गया। तो 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 20 आपका 44 RFT रनिंग फीट हो गया। तो 44 रनिंग फीट और गुना कर देंगे हाइट से, जैसे 3 फीट 4 12 ज़्यादा 12 13 132 स्क्वायर फीट। तो 132 स्क्वायर फीट में कितना ईंट लगेगा, तो वहाँ पे आप निकाल लेंगे। अब अगर आपको पता है कि पर स्क्वायर फीट में कैसे ईंट निकालती हैं तो वो यहाँ पे आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आसानी से इसी एरिया के अंदर, इस वाल के अंदर, ये पूरी वाल है, इसके अंदर आप आसानी से निकाल सकते हो कितना ईंट लगेगा। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं कि हमारे पास एक वाल है, 20 फीट की लंबाई है और 10 फीट की हाइट है और 4.5 इंची की आपकी चौड़ाई है। तो सिंपल इजीली हमें निकालना है। ये आपका क्रॉस सेक्शनल आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास हो रहा है ब्रिक का साइज, जो साइज़ है 9 इंची है और ये जो साइज़ हो गया हमारे पास 3 इंची और चौड़ाई 4.5 इंची। जो सबसे ब्रिक का जो मैंने साइज लिया है 9, 4.5 और 3 इंची ले लिया है, बिकॉज सबसे ज़्यादा जो इंडिया के अंदर यूज़ होता है ब्रिक का साइज़, यही ब्रिक का साइज होता है घरों में, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। और ब्रिक्स जो भट्टा होता है, किलन करता है जो भट्टे पे होती है, जो मोस्टली ये वाला जो ब्रिक्स होता है। एक होता है मॉड्यूलर क्लास ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक कौन सा होता है, जिसका साइज होता है 190 to 19, जिसमें एग्ज़ाम के अंदर भी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा इसी के लिए पूछा जाता है कि पर स्क्वायर फीट कितना ब्रिक्स लगती है, पर क्यूबिक मीटर में कितना ईंट लगती है। ठीक है, तो आप आसानी इजीली से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ वाल। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे पास एरिया कितना है वाल का। 10 फीट बाई 20 फीट हो गया, तो 20 फीट लंबाई हो गई, 10 फीट आपकी हाइट हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 200 स्क्वायर फीट एरिया हो जाता है वाल का। ठीक है, उसके बाद हम जा लेते हैं यहाँ पे थिकनेस। तो थिकनेस क्या है हमारे पास, 4.5 इंची की वाल की थिकनेस है, बिकॉज हम जो ईंट का साइज ले रहे हैं ये वाला साइज ले रहे हैं जिसकी जो चौड़ाई 4.5 इंची है। ठीक है, जिसकी वो चौड़ाई होगी आपकी 4.5 इंची। उसके बाद साइज ऑफ ब्रिक, दो ब्रिक का साइज ले रहे हैं 9 बाई 4.5 और बाई 3 इंची। ठीक है, थिकनेस ऑफ मोटार, सबसे मैंने जो पिछली वीडियो में भी सिखाया था कि मोटार की जो थिकनेस हम क्या लेते हैं, आधा इंच लेते हैं जो स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, 12 इंची या आपकी 10 mm में, 20 से 20 mm में आज। ठीक है, उसके बाद हमारा स्टेप ओनली 3 स्टेप में आपको क्लियर कर दूंगा कि कितना ब्रिक्स लगती है पर स्क्वायर फीट के अंदर या फिर पर क्यूबिक मीटर के अंदर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ वाल। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाल क्या है, 20 फीट लंबाई है, 10 फीट हाइट है और 4.5 इंच आपकी क्या है, चौड़ाई है। तो इसको हम रनिंग फीट में, जो इंच है इसको भी हम फीट में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमें निकालना है वॉल्यूम फीट के अंदर। तो 20 गुना 10 गुना 0.375, बिकॉज 4.5 इंची में कितना, 4.5 इंच को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 4.5 इंच को हम भाग करेंगे 12 से तो हमारे पास 0.375 फीट आ जाता है। तो कितना हुआ, 75 क्यूबिक फीट। उसके बाद हम निकाल लेते हैं स्टेप 2। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटार के साथ में हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ब्रिक का, जिसकी जो साइज होता है 9.5 इंची। 9.5 इंची क्यों हुआ कि 9.5 इंची इसलिए हो क्योंकि ये ब्रिक इस तरह से आप लगा रहे हैं इस फेस में, इसको बोलते हैं आप स्ट्रेचर कोर्स। तो स्ट्रेचर कोर्स एंड हेडर कोर्स,
तो ब्रिक का जो फेस होता है ना 4.5 इंची वाल के अंदर ये होता है स्ट्रेचर कोर्स, एंड जो आपका 9 इंची वाल होती है उसके अंदर 2 फेस आते हैं, स्ट्रेचर एंड हेडर कोर्स। ठीक है, तो ये वाला जो फेस हो गया आपका, ये हो गया आपका हेडर फेस। ठीक है, आपका ये आपका हेडर फेस आ जाता है। उसके बाद हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक 9.5 इंची क्या हुआ विद मोटार के साथ में, कि आधा इंची का मोटार हुआ, 9 इंची की ब्रिक है तो आधा इंची हमारे पास बढ़ जाता 9.5 इंची हो जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं 4.5 इंची। 4.5 इंची क्या है, इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई हमारे पास मोटर थिकनेस नहीं बढ़ रही क्योंकि इस फेस पे हमारा मोटर यूज़ नहीं हो रहा है, तो इस बेस पे 4.5 इंची हो जाता है। उसके बाद 3.5 इंची हमने क्यों लिया, क्योंकि जो थिकनेस है ब्रिक की वो मोटर के साथ में हमारे पास बढ़ जाती है 3.5 इंची। 3 इंची हमारे पास थिकनेस है और आधा इंची मोटर के साथ में 3.5 इंची हो जाता है। जब हम तीनों को कैलकुलेशन निकाल लेते हैं तो हमारे पास 0.79, 0.375, 0.29, क्योंकि हमें सिंपल सी 9.5 इंची है तो उसको हम 12 से भाग कर लेंगे तो हमारे पास फिट में आ जाएगा। 4.5 इंची है उसको हम 12 से भाग करेंगे तो वो भी फिट में आ जाएगा, और 3.5 इंची है तो उसको 12 से भाग करेंगे तो वो भी हमारे पास फिट के अंदर आ जाएगा। क्लियर। अब हम तीनों को गुना कर लेते हैं तो 0.0859 आ जाता है, या फिर हम 0.086 ले लेते हैं क्योंकि 9 है 5 से बड़ा होता है तो वो हम ले लेते हैं 2 पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो 0.086 क्यूबिक फीट। क्लियर हो गया। इस ब्रिक का जो वॉल्यूम है हमारे पास निकल गया। कि आपको पता है कि जो वाल है तो वॉल्यूम ऑफ वाल, वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक हमने क्यों निकाला है, क्योंकि हमें पता है कि एक ब्रिक का वॉल्यूम क्या है, तो कितनी ब्रिक्स हमारे पास सभी में मोटर के साथ साथ में लगी हुई है तो वह ईजिली ब्रिक्स नंबर्स निकल जाएंगे। तो स्टेप 3 में आते हैं कि नंबर्स ऑफ ब्रिक्स। हमें पता है कि नंबर्स ऑफ ब्रिक्स 4.5 इंची थिक वाल के अंदर कितनी आएगी, तो वॉल्यूम ऑफ वाल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विद मोटर के साथ में। तो वॉल्यूम ऑफ वाल हमारे पास क्या है 20 × 10 × 0.375। सिंपल सी मैंने ये अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसके 2 मेथड आपको बता देता हूँ, वॉल्यूम से और स्क्वायर फीट से। तो वॉल्यूम ऑफ वाल हमारे पास 20/10 भी 4.5 इंची है तो उसको हमने फीट में कन्वर्ट किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक हमने जो 1 ब्रिक लिया था विद मोटर के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि टोटल नंबर्स ऑफ ब्रिक्स वाल के अंदर है तो हमें सिंपल एक का ब्रिक्स का निकालना है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना ब्रिक्स लगा हुआ है। तो ठीक है, तो ये साइज़ हमारे पास ब्रिक का आ गया जो हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, तो सिंपल इसको हम तीनों गुना कर लेंगे तो ये आ जाता है, इसको तीनों गुना करेंगे तो 0.86 हमारे पास ये आ जाता है। इससे इसको भाग करेंगे तो 872 ब्रिक्स हमारे पास आ जाती है। इट्स मीन 20/10 फीट की अगर वाल है 4.5 इंची की तो उसमें इतना ब्रिक्स लगेगी। ये आपकी क्या है, कंजम्पशन है, ये आपकी इतना लगेगी ही लगेगी ब्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कंजम्पशन और रिक्वायरमेंट दोनों में डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे कंजम्पशन में क्या है कि इतना ब्रिक्स आपको लगना है, और रिक्वायरमेंट में क्या रहता है कि वेस्टेजेज इंक्लूड होता है, क्योंकि वेस्ट भी होती है। एक तो भट्टा से आती है, वहाँ पे आपका ब्रिक बैट्स काफ़ी टूट जाते हैं, काफ़ी वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाल, तो कि हमारे पास वॉल्यूम से निकाला था, हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया से मेथड से। कि यहाँ पे एक कॉमन क्या चीज़ कॉमन है, तो 3.75 कॉमन है कि ये थिकनेस। वॉल्यूम ऑफ वाल हमने ये निकाला था, वॉल्यूम ऑफ वाल एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ वाल एंड वॉल्यूम ऑफ ब्रिक के अंदर कॉमन क्या है, थिकनेस। कि हम वाल का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, लंबाई, हाइट, थिकनेस, और ब्रिक्स का भी निकाल लेते हैं हम लंबाई, थिकनेस और इसकी विड्थ। ठीक है, तो ये चीज़ कॉमन आ रहा है दोनों में। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन से भी आप जाएंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये दोनों कितना हुआ 200 स्क्वायर फीट, इन दोनों को गुणा करते हैं तो ये आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या बचता है, ये हमारे पास 9.5 इंची, तो ये क्रॉस सेक्शनल फेस बच जाता है। तो ईजिली क्या हुआ, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 200 स्क्वायर फीट से इसको डिवाइड बाई करेंगे तो 83 आ जाता है। तो एक भी इसका डिफरेंस क्यों क्या रहता है, क्योंकि ये पॉइंट में काफ़ी पॉइंट में यहाँ पे हम निकालता है 0.859 आता है, तो ये हमारा कैलकुलेशन में 0.29 आता है। तो थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आता है, इसलिए ब्रिक्स कम ये पॉइंट में हमने आगे नहीं लिया तो इसलिए थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आएगा। ठीक है, उसके बाद पर स्क्वायर फीट में कितना ब्रिक्स लगेगा, तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट में कितना हुआ कि 873 हमारे पास ब्रिक्स लगती है 200 स्क्वायर फीट में, तो 1 स्क्वायर फीट में कितना लगेगा। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट, तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितना है, ये पर स्क्वायर फीट में निकालने के लिए हमारे पास टोटल स्क्वायर फीट कितना है 200 स्क्वायर फीट, इससे इसको भाग करेंगे तो 4.36 आता है।
तो एवरेज क्या आएगा 4.50 ब्रिक्स आता है। ये आपकी लगेगी कंजम्पशन, मतलब आपकी ये इतनी खपत, मतलब इतनी लग जाएगी। और ये क्या है आपकी, ये रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ से ब्रिक्स क्या हुआ, अगर हम 100 स्क्वायर फीट की बात करते हैं, 100 स्क्वायर फीट की, ये आपकी कंजम्पशन जो आपकी लगती है और ये आपकी रिक्वायरमेंट, तो दोनों में डिफरेंस कितना ब्रिक्स का आता है। तो यहाँ पे कितना 4.36 इंटू 100, तो कितना हुआ 436 ब्रिक्स। और 100 स्क्वायर फीट में कितना हम निकालता 4.50 इंटू 100, तो कितना हुआ 450 ब्रिक्स। तो कितना डिफरेंस हुआ 4 and 1, तो ओनली 14 ब्रिक्स का डिफरेंस हुआ, 14 ब्रिक्स का। कितना स्क्वायर फीट में 100, 10 बाई 10 की वाल के अंदर, तो 14 ब्रिक्स का ये क्या हुआ ओनली डिफरेंस। तो ये इतनी तो वेस्टेज भी ब्रिक्स की लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आपके पास 132 स्क्वायर फीट का आपने पैरापेट वॉल बनवानी है, तो उसके लिए आपकी टोटल ब्रिक्स कितना लगेगा 132 इंटू 4.50। तो इन दोनों को आप कैलकुलेशन करेंगे तो नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लग जाएगी, इतना ईंटा लगेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।